हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर्स करियर पॉइंट में। तो आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जिनका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। विभिन्न प्रकार के हम सर्किट लेंगे जो कई सेट में जुड़े होते हैं रेजिस्टेंसेस, उनका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, पहले इसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर 3 रेजिस्टेंसेस है, ट्रायंगुलर फॉर्म में लगा हुआ है तो उसके किसी दो टर्मिनल्स के बीच में क्या होगा, अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो क्या होगा, डायगोनल के बीच में क्या होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो क्या होगा। मतलब हम लोग एक छोटा छोटा जो है फ़िलहाल सिंपल सर्किट लेकर के पहले इसको देखेंगे। उसके बाद इसी सीरीज़ में आगे हम लोग क्यूब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसमें सिमेट्री रूल, फोल्डिंग रूल्स लगते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, स्पेशली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देखते हैं, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या कह रखा है कि फाइंड द आर ए बी, मतलब ए और बी टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है उसके अपोजिट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सर्किट को मिनिमाइज करते जाएंगे। तो आप लास्ट ब्रांच को देखो, लास्ट ब्रांच किस सीक्वेंस में है, सीरीज में है। लास्ट ब्रांच किस सीक्वेंस में है, सीरीज में है। तो आपका जो रेजिस्टेंस होने वाला है इसको आप कुछ भी मान लीजिए, आर मान लीजिए। तो 4 + 2 6 हो जाएगा। अब ये जो 6 आएगा ये 3 के पैरेलल में आ जाएगा। 6 किसके पैरेलल में आ जाएगा, ये 3 के पैरेलल में आ जाएगा। ये आपका आ गया 6 ओम, किसके पैरेलल में, 3 के। यहाँ पे आपका कितना है, 4 ओम, यहाँ 3 ओम है और यहाँ 2 ओम है। अब आप देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं तो इसको आप मान लीजिए आर डैश, आर डैश आप मान लीजिए। तो इसका क्या आने वाला है, 6 × 3/6 + 3 = 2 ओम। देखिए कैलकुलेशन बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, जो मैंने बेसिक बताया था। दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल कैलकुलेशन कैसे होगा ये आपको मैंने बताया था। अब उसके बाद एक सर्किट और हम लोग डिज़ाइन करेंगे, दैट इज़ अब इसकी जगह पे जो इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम का वो इसके सीरीज में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम और ये 4 ओम और ये 2 ओम, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास 2 ओम है। अब आप इसका देखिए 4 और 2 आर डबल डैश मान लीजिए। 4 + 2 सीरीज में है तो 6 ओम हो गया। मीन्स अगला सर्किट जो हमारा बनेगा ये 6 ओम और ये 3 ओम, यहाँ 2 ओम। फाइनली वही वाला कैलकुलेशन ये वाला, तो इसका इक्विवेलेंट फिर 2 ओम आ जाएगा। और हमारा जो फाइनल सर्किट बनेगा, फाइनल सर्किट हम यहाँ ले लेते हैं। फाइनल सर्किट जो बनेगा वो हमारा ए और बी, यहाँ 2 ओम है ऑलरेडी, ये भी 2 ओम आ जाएगा। मतलब आर इक्विवेलेंट जो हमें देखने को मिलेगा 2 + 2 = कितना हो जाएगा, 4 ओम। मतलब आर इक्विवेलेंट जो आया हमारा वो कितना आया, आर इक्विवेलेंट जो हमारा आया वो 4 ओम आया, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन पहला था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो ट्रायंगुलर फॉर्म में कनेक्टेड है। 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो किस फॉर्म में हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में कनेक्टेड हैं। इसके किसी भी दो ब्रांच के बीच में कह सकता है, रिलेवेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सब रेजिस्टेंस हम लोग आर आर मान लें। अब आपसे कहेगा कि आप इसके बीच में फाइंड आउट करिए या इसके बीच में, मतलब यहाँ ए बी सी तीनों नेमिंग कर देगा, किसी के भी बीच में बोलेगा। तो आप देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ से कोई करंट जाएगी, 2 भाग में डिवाइड होगी और ये करंट वही सेम करंट जो इसमें जाएगी इसमें जाएगी। मतलब यहाँ पे जो करंट होने वाला है, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। मतलब ये दोनों सीरीज में है तो हम इसको सिंपली ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें। अब इस सर्किट को देखिए हम ऐसे बना सकते हैं, इसका हम लोग सिंपल एडिशन कर लिए, क्या हो गया 2R, यहाँ पे R। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो R इक्विवेलेंट = क्या हो जाएगा, 2R × R/2R + R, मीन्स आपका हो जाएगा 2R/3। ये आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा।
ये आपका क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट ओम में, सारे रेजिस्टेंस ओम में है तो ये आपका ओम में निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसे ही स्क्वायर फॉर्म में जुड़ा हो और आपसे पूछे कि उसके डायगोनल लिख देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि डायगोनल क्या होता है, कहाँ से हम लोग लीडिंग डायगोनल बोल दिया उसमें कि लीडिंग डायगोनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दीजिए। कहेगा कि 4 रेजिस्टेंस हमारे पास हैं जो एक स्क्वायर फॉर्म में कनेक्टेड हैं या रेक्टेंगल फॉर्म में कनेक्टेड है, तो उनके लीडिंग डायगोनल्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको पता है कि ये और ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, मतलब इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप चाहें तो हल्का सा स्ट्रेच करेंगे सर्किट को, इसको देखिए हम स्ट्रेच करेंगे, ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो सीधा हो जाएगा। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, हमने स्ट्रेच किया, हमें ऐसा मिल गया। ये आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये भी आर है। ऊपर वाला ब्रांच सीरीज में, नीचे वाला ब्रांच सीरीज में, ये जुड़ करके 2R हो जाएगा, ये भी जुड़ करके 2R हो जाएगा। मतलब आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ 2R और यहाँ 2R। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, उसका आधा हो जाता है। तो 2R का आधा कितना हो जाएगा, R, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R आएगा। तो ये भी एक इसका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसा हो सकता है कि डायगोनल भी लगा के दे दे। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डायगोनल भी लगा करके दे सकता है। अब उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जहाँ पर भी इसमें डाउट होगा आप बताइएगा। एक एक करके हम लोग टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिमेट्री फोल्डिंग के कॉन्सेप्ट से कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखिए अभी ब्रिज वगैरह का भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। हमारे पास एक स्क्वायर है, अब आपसे क्या देगा, अब आपसे क्या कहेगा कि आप क्या कीजिए, सारी वैल्यू आर आर है और ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए, आर इक्विवेलेंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस सर्किट को फिर से स्ट्रेच करना है, इसको फिर से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए स्ट्रेच हम करते हैं, पहले स्ट्रेच करेंगे तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, मीन्स 2R, बीच वाला ऑलरेडी R है और नीचे वाला ये दोनों सीरीज में 2R, यहाँ पे ये। अब आपको देखने को मिल रहा है कि 2R और R है, यहाँ A है और यहाँ B है। तो अब आप देखिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 2R 1/R प्लस 1/2R। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई। अब इसको सॉल्व करना आपको बहुत बेसिक सा फंडा है, आपको अच्छे से आता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 4/2R। अब ये R इसको हम लोग इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2R/4 मीन्स 1/2R। अब देखिए 1/2R, इसको आप बिना देखे कर सकते थे, बिना कैलकुलेशन के कर सकते थे। कैसे, ये सर्किट है, आप देखिए 2R और 2R, पहले मान लीजिए ये दोनों पैरेलल में है, तो जब ये दोनों दो रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। फिर एक रेजिस्टेंस जो था उसको बाद में ले लेते। अब इसका इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। बहुत सिंपल वे में आप इसको कर सकते थे इजीली। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। शॉर्टकट मेथड से भी आप कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हैं।
दोनों आपको अपना स्ट्रॉन्ग टूल बनाना है, बहुत ईजिली हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ब्रिज कॉन्सेप्ट पे लेते हैं अगला क्वेश्चन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ब्रिज की तरीके से कनेक्शन होगा। सभी आर हैं, आपसे कहेगा इसके बीच में बोलेगा तो वही क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इधर अगर बोलता है ए और बी, मीन्स ए और बी के बीच में आप इक्विवेलेंट बताइए, मतलब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर इक्विवेलेंट आपको यहाँ बताना है। तो आप देखिए ब्रिज के बारे में अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, बट एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट जानिए, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए क्या कहता है वो कॉन्सेप्ट। जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं इस पर भी हम बहुत डिटेल चर्चा करेंगे कि क्यू पोटेंशियल क्या होता है, कैसे क्यू हम चेक करेंगे कि कहाँ पे पोटेंशियल इक्वल है। तो इन सब बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखें तो आप देखो अगर कोई करंट यहाँ से निकलेगी तो वो दो भागों में बटेगी। मान लीजिए आई करंट जा रही है तो I/2 इधर, I/2 इधर। अगर आई करंट जा रही है, अभी हमें कुछ नहीं पता, मैं एकदम सिंपल नियम आपको बता रहा हूँ, कोई करंट गई दो भाग में बटी, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो I/2 इंटू आर, I/2 इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है V = IR। तो इसमें कितना जा रहा है, I/2 जा रहा है करंट और रेजिस्टेंस R है, तो इतना ड्रॉप उसमें होगा, इसमें जो ड्रॉप होगा वही वो इसमें भी यही होगा। अब जब दोनों में वोल्टेज ड्रॉप सेम है तो आप देखो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, अगर यहाँ V है तो यहाँ भी V है, ठीक है ना। दोनों जगह अगर पोटेंशियल V है तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल V है तो इसको आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। या पोटेंशियल अगर इक्वल है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब इसमें करंट जीरो होगा। और जिस ब्रांच सर्किट के जिस ब्रांच में करंट नहीं जाता है, सर्किट के जिस ब्रांच में करंट नहीं जाता उस ब्रांच को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता सर्किट में। तो अब आप यहाँ चाहें तो इसको आप हटा सकते हैं। अब ओपन करके लगाना चाहे तो ओपन करके लगाइए, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं चूँकि करंट जीरो है। ओपन सर्किट कर सकते हैं चूँकि करंट जीरो है, लेकिन चूँकि पोटेंशियल जो यहाँ है वही यहाँ है, मतलब ये पूरा पोटेंशियल एक इक्वल पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल, तो इसको शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो आप कीजिए, ठीक है ना। दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि इसको ओपन कर दें, हटा दें सर्किट को। सर्किट को हम जैसे ही हटाएंगे तो आप देखो ये आर दोनों सीरीज में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आर हुआ, ये आर हुआ, ये आर, ये आर, फिर से वही रेजिस्टेंस हमारा आ गया आर इक्विवेलेंट, जो भी मैंने पीछे आपको कैलकुलेट करके दिखाया। 2R, इसका आधा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ब्रिज का कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये सब, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम और हम आपको जो है हर एक चीज़ बहुत जो है फ़िलहाल सीक्वेंस में बहुत अच्छे मैनर में प्रोवाइड करेंगे और एक एक करके सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हम लोग और ख़ासकर कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम बहुत डिटेल में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाएं। बट हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्लासरूम में और फिलहाल इस तरीके से पढ़ाने में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे, हम बार बार इस पर क्वेश्चन लिखेंगे तो इतनी सारी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं। एक जो है फ़िलहाल हम लोग क्रैश कोर्स टाइप का हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कर सके, यही हमारी कोशिश होती है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके। बट सिचुएशन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम YouTube पे कितना ज़्यादा लेक्चर हम लोग फ़िलहाल रिकॉर्ड करके अपलोड करें, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो पाता है। क्या है कि बहुत लेंदी नहीं हो सकता ना वीडियो, आप भी बोर हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग जो है एक ऐसा
फील्ड है जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट डेवलप होते चले जाते हैं, तो बहुत सारे लिंकेड होते हैं टॉपिक। एक बार स्टार्ट करो तो अच्छे से उसको एंड तक ले जाओ। तो एक बेहतर जो है हमें इस पर मतलब बेहतर वर्क करना होता है। खैर हम लोग सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे, ज़्यादा फ़िलहाल हाँ अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट लगे, आप लोगों को जो भी आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या हमारी टीम जो जो सब्जेक्ट पढ़ाती है आपको, उसमें जहाँ पर भी आपको दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, और सारी चीज़ें हमने डिटेल दे रखा है। आप वहाँ पे क्या करिए, वहाँ पे बेसिकली आप अपना नाम शेयर करिए हमें और अपना प्रॉब्लम शेयर करिए, और हमें ये बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। हम स्पेशली इस टॉपिक पे वीडियो करेंगे और आपको सारी चीज़ें समझाएंगे कि ये कैसे होने वाला है। और आप अगर डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में पूछते हैं, क्वेश्चन सेंड करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन तो आपको तुरंत मिल जाने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आगे भी हम लोग इसी तरीके से जो है चीज़ें पढ़ते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, एक एक करके हम सारा टॉपिक डील करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।